हेलो साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपने अभी तक क्या किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। नोटिफिकेशन को क्या करना है, आपको ऑन करना है, क्योंकि आपके पास ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आईटीआई, अप्रेंटिस, सीआईटीएस या डी या आईटीआई से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है भाई, उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाए। ठीक है। तो मेरे दोस्त, अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर लिए हो, क्या कर लिए हो, आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं, तब आपके मन में एक डाउट होगा मेरे प्यारे दोस्त कि अब आईटीआई के बाद क्या करें। ये आपके मन में डाउट होगा कि नहीं, आईटीआई के बाद अब हम क्या करें। तो मेरे दोस्त, आपको एक ऐसा फैसला लेना है जिससे आपकी क्या हो, जिंदगी खराब नहीं हो। ठीक है। थंबनेल में दिख रहा होगा मेरे दोस्त, एक गलत फैसला जिंदगी खराब। ठीक है। अगर आप एक गलत फैसला ले लेते हैं तो आपका क्या होता है, लाइफ मेरे दोस्त बर्बाद हो जाता है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, वही फैसला, एक अच्छा फैसला लेना है, एक उचित फैसला लेना है। ठीक है। तो मेरे दोस्त, हम आज आपको वो 7 रास्ते बताने वाले हैं कि ऐसा कौन सा फैसला लेना है इन 7 में से जिससे आप लाइफ क्या हो, सेट हो जाए। ठीक है। आइए बात करते हैं। अब ये 7 रास्ते आप जान लीजिए कौन कौन से 7 रास्ते हैं, कौन सा आपको गलत फैसला नहीं लेना, ताकि आपकी हो क्या हो, जिंदगी भाई साहब बनी रहे, टाइम क्या हो, बर्बाद ना हो। ठीक है। आईटीआई के बाद हमें क्या करना है। ठीक। तो मेरे दोस्त, मैं बता दूं, इसकी संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि आईटीआई के बाद हम क्या करें। ठीक है। मेरे भाई, आप 10th पास आउट कर लिए, फिर उसके बाद आपके मन में विचार आया होगा कि भैया अब हम 12th कर लें। ठीक है। या 10th के बाद आप आईटीआई के बारे में सोचे होंगे या डिप्लोमा के बारे में सोचे होंगे। तो दोस्त, जैसे जैसे आप ऊपर, एक एक लेवल ऊपर, हाई लेवल पे जाते हैं, तब आपके मन में विचार आता है कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें ना। तो अब आप आईटीआई पास आउट हो चुके होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं। अब आपके मन में होगा कि आईटीआई के बाद क्या करें, आईटीआई के बाद क्या करें। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले मैं बताऊं कि आईटीआई के बाद आपको क्या करना है। इन 7, ये आपके पास 7 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, क्या करना है, चुनना है कि कौन से। ये आपके पास 7 रास्ते हैं जिसमें से आपको एक चुनना है। जो सबसे पहला रास्ता है मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा है, ये रहा आपके सामने कि सबसे पहला जो रास्ता है मेरे दोस्त, अप्रेंटिसशिप। क्या है, अप्रेंटिसशिप। सबसे पहले आप आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप क्यों अनिवार्य है मेरे दोस्त, जो आपका वहाँ स्किल सीखे होंगे, प्रैक्टिकली सीखे होंगे ना, वो क्या होता है, अप्रेंटिसशिप जब कर लेंगे तुरंत, तो मेरे दोस्त आपकी जो गवर्नमेंट जॉब लगनी होती है या कहीं कंपनी में जॉब लगनी होती है, वो 100% क्लियर हो जाता है अप्रेंटिसशिप करने के बाद। क्यों, अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो 100% क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। जो आप आईटीआई में कम सीखे होंगे, जब अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, वहाँ 100% आप सीख जाते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, अप्रेंटिसशिप आपको प्रैक्टिकली नॉलेज अच्छा हो जाता है। प्रैक्टिकली नॉलेज क्या होगा, आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ये प्रैक्टिकली नॉलेज अच्छा हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में दोस्त आपके सामने क्या है, सीटीआई या सीआईटीएस। क्या, सीटीआई या सीआईटीएस। आईटीआई के बाद आप क्या कर सकते हैं, सीटीआई कर सकते हैं, सीआईटीएस करते हैं। ये क्या है भाई साहब, क्रॉप्ड इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। इसका पहले नाम था, अब क्या नाम है, क्रॉप्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये अब इसका नया नाम है। इसमें क्या होता है, आप आईटीआई का टीचर बन सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, 1 साल का, सीआईटीएस क्या होता है, 1 साल का कोर्स होता है। 1 साल जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करेंगे, किसी कंपनी में जाकर के या कहीं आप प्रशिक्षण केंद्र में जाकर के, मेरे दोस्त, वहां आप 3 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। क्या, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। जैसे ही आईटीआई की वैकेंसी आती है मेरे भाई, आप फॉर्म को फिल करके, मेरे दोस्त, पेपर दे करके आप आईटीआई के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन आता है डिप्लोमा। आईटीआई के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आईटीआई के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा, अगर आप आईटीआई के बाद डिप्लोमा करेंगे, जैसे आपका 3 साल का डिप्लोमा रहता है, तो मेरे दोस्त आपका 2 ही साल में क्या होगा, डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आई, हाँ, ये बात समझ में आई। अब आपका चौथा ऑप्शन आता है कि B.Org। B.Org क्या होता है, बैचलर ऑफ ओकेशन। ये क्या होता है मेरे दोस्त, इसके साथ बैचलर ऑफ ओकेशन में आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ डिग्री भी मिलती है। ये भी क्या होगा, 3 साल का कोर्स होता है। क्या, 3 साल का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ ओकेशन। जब फिफ्थ ऑप्शन आता है, पांचवा ऑप्शन आता है मेरे प्यारे दोस्त, वो कौन सा है, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। आप आईटीआई के बाद किसी भी टेक्निकल फील्ड की तैयारी कर सकते हैं, जैसे डीआरडीओ हुआ, इसरो हुआ, या अन्य कोई वैकेंसी आती है जैसे एमपीपीजीसीएल हो। जैसे आपका ट्रेड है, उसी के हिसाब से आप मेरे दोस्त, उसी के बिहेव से आप तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त, फिर आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। आईटीआई के बाद आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, जैसे कि आपके कॉलेज में प्लेसमेंट होता होगा।
वहाँ से आप सिलेक्ट होकर के किसी कंपनी में क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जॉब कर सकते हैं। ठीक है, सातवां ऑप्शन आता है आपके कि पर्सनल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जैसे आप फिटर्स हैं, टर्नर्स हैं, मशीनिस्ट हैं, तो वो अपनी हार्डवेयर की दुकान खोल सकते हैं। मान लीजिए आप ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक हैं, तो आप अपना गैराज खोल सकते हैं, या मैकेनिकल काम RAC से हैं तो आप अपनी AC फ्रिज कूलर का क्या कर सकते हैं भाई साहब, शॉप खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सात सात रास्ते हैं, किसी एक रास्ते पे मेरे दोस्त आपको चलना है, जिसमें आप चलेंगे उस पर आप 100% दीजिएगा। तो आपके मन में आता होगा अप्रेंटिसशिप क्या होता है ना। अप्रेंटिसशिप क्या है मेरे भाई, जो पहला ऑप्शन है आपके पास, अप्रेंटिसशिप क्या है मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं बता दूं अप्रेंटिसशिप में क्या होता है। अप्रेंटिसशिप में मेरे प्यारे भाई आपको भाई साहब प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्रैक्टिकली नॉलेज। थियोरेटिकल नॉलेज तो ठीक है जो थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज आपको भाई साहब प्रैक्टिकल, जैसे देखिए ये आपके क्या कोच है, ये क्या है अप्रेंटिसशिप करने वाले, ठीक है बंदा है। ठीक, तो ये आपको क्या है, यहाँ आपकी प्रैक्टिकली नॉलेज 100%। देखिए अप्रेंटिसशिप दो सेक्शन से होता है, दो सेक्टर से, एक प्राइवेट सेक्टर से और एक गवर्नमेंट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि आपको सैलरी अच्छी मिलती है, और आप जिस कंपनी में करेंगे उस कंपनी में आपको परमानेंट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। और जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे आप रेलवे से कर लिए, DRDO से इसरो से कर लिए, जैसे रेलवे की है, रेलवे से वैकेंसी आती है तो आपको भाई साहब 100% छूट दिया जाता है, 20% कोटे का छूट दिया जाता है। ठीक है, तो आपको वहाँ छूट दिया। DRDO में अगर DRDO की वैकेंसी आती है तो मेरे प्यारे दोस्त DRDO में कुछ परसेंट आपको छूट दिया जाता है। जैसे आपको मान लीजिए ट्रेनिंग होती है तो आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। ठीक है, ये रहा अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन कितना होता है, 1 साल का होता है। कितने साल का, इसका जो ड्यूरेशन होता है मेरे दोस्त वो 1 साल का होता है। आपको इसमें पढ़ाई के साथ साथ, स्किल के साथ साथ स्टाइपेंड मनी भी मिलती है, कुछ पैसे भी मिलते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो आता है CTI। CTI का मैंने बताया कि क्रॉप्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्रॉप्स क्रॉप्स इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग स्कीम, ये हो गया नहीं, क्रॉप्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम होता है सॉरी दोस्त। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप जा करके किसी कॉलेज से, जैसे आपके ऑल ओवर इंडिया में लगभग कुछ ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, वहां से आप जा करके 1 साल का ट्रेनिंग कर सकते हैं, टीचिंग की ट्रेनिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब वहां आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ भाई साहब प्रैक्टिकली नॉलेज अच्छा बेहतरीन मिलता है। एक टीचिंग, एक टीचर की जैसे मिलता है। ठीक है, आप आगे चल के इसमें टीचर बनेंगे, इंस्ट्रक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, इंस्ट्रक्टर बनेंगे, क्या, इंस्ट्रक्टर बनेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्टर बनेंगे। ठीक, जिसमें आप लोग को 1 साल का ड्यूरेशन दिया, एक साल का ये टाइम पीरियड होता है, 1 साल में आपका CTI कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लेना होगा। ठीक, इसके लिए मैं फुल ऑफ वीडियो बनाऊंगा इसके लिए कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है, CTI क्या होता है, इसके लिए पर्सनल एक एक वीडियो आएगा, परेशान मत रहिए। अगर आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखना है तो मेरे दोस्त हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई कि डिप्लोमा। डिप्लोमा मेरे दोस्त मैंने बताया कि जैसे कि आपका 3 साल का डिप्लोमा है तो आपको 2 ही साल में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। आपका सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होगा, और अपनी तैयारी, जैसे डिप्लोमा से कोई भाई साहब वैकेंसी आती है तो आप जल्दी सिलेक्ट होने के ज़्यादा चांस, क्योंकि आप अभी TI किए हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज है ही। डिप्लोमा कर लेंगे आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाएगी, इसके साथ आपका भाई साहब चयन जल्दी हो जाएगा। तीसरा बात करते हैं, चौथा पांचवा है मेरे दोस्त गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। अब आप बताइए कि आप ITI करने के बाद गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आपको क्या बताएं कि जैसे DRDO हुआ, इसरो हुआ, टेक्निकल, DRDO चैप्टर 11, ये सब क्या है, ये सब भाई गवर्नमेंट जॉब में आते हैं। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो भाई साहब अपना 100% दीजिएगा। कितना, 100% आपको देना है। ऐसा नहीं है कि आप बस 50% मजाक में फॉर्म भर के इधर उधर घूमना शुरू नहीं, आपको 100% क्या करना है, तैयारी करना है। ठीक, अब आप 6 ऑप्शन आता है, 6वां ऑप्शन आता है प्राइवेट जॉब। ठीक है, अब ITI के बाद प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो मैं आपको बता दूं कि आपके कॉलेज में क्या होता है, कैंपस प्लेसमेंट होता होगा। कैंपस प्लेसमेंट होता है जिसमें बहुत सी सारी कंपनियां आती हैं, जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, होंडा, TVS, मदरसन, या किसी अन्य कंपनी आती होंगी ना, वहां आपका क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, जैसे देखिए आपका ऑफिशियली जॉब, अगर आप कोपस हैं तो आपका ऑफिशियली जॉब मिल सकता है, आपका टेक्निकल काम है टेक्निकल मिल सकता है, आपका मैकेनिकल काम है तो मैकेनिकल मिल सकता है। ठीक है, जॉब में। ठीक, जिसकी सैलरी आपको लगभग मिनिमम जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होती है लगभग 12,000 से स्टार्टिंग होती है। कितने, 12,000 से लेकर के ITI वालों के लिए 15,000 तक होती है। कितना, शुरुआती पेमेंट। जैसे जैसे आपका प्रैक्टिकली नॉलेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरे दोस्त आपका क्या होगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। जो 7th ऑप्शन में आता है, 7वां ऑप्शन आता है पर्सनल बिजनेस, कि आपको 7वां रास्ता कौन सा है कि अपना खुद का बिजनेस, ITI के बाद अपना खुद का शॉप खोल सकते हैं। जैसे आप मेरे दोस्त मैकेनिकल के हैं, मैकेनिकल फील्ड के हैं, कि फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, या
सीट मेटल हो गया या अन्य कोई ट्रेड है, तो मेरे दोस्त आप अपना क्या कर सकते हैं, शॉप खोल सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप मैकेनिकल कहने का मतलब कि अगर आप मेरे दोस्त ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक या वायरमैन इन सब में हैं, तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रीशियन है तो आप एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं। या अगर आप मोटर मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक या ट्रैक्टर मैकेनिक हैं, तो आप अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खुद का मेरे दोस्त अपना बिजनेस शॉप खोल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है तो अपनी कंप्यूटर की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, किसमें, आप अपना जॉब शॉप ओपन करके। ये रहे आपके 7 रास्ते। इन 7 रास्ते में इन 7 रास्तों में मेरे दोस्त आपको अपना भविष्य चुनना है, किस फील्ड में आपको जाना। जिस फील्ड में जाएंगे उसमें आपको 100% देना है, किसमें, 100%। देखिए मैंने सब कुछ बता दिया कि आपके पास आईटीआई के बाद कौन कौन से अच्छे रास्ते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर आपको ऐसे नए नए वीडियो चाहिए तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए मेरे प्यारे दोस्त आपको कॉन्सेप्ट आईटीआई चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्त।